तो आइए चीनी जुबान की दुनिया में पहला कदम रखते हैं और HSK1 के राज को समझते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम देखेंगे कि ये टेस्ट किस तरह मैंडरिन चीनी सीखने का एक बहुत ही आसान और दिलचस्प रास्ता बनाता है। क्या कभी चीनी ज़बान सीखने का दिल चाहा, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गए कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर ऐसा है तो ये गुफ्तगू बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देने के लिए है। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये HSK है क्या भला। फिर लेवल 1 की गहराई में जाएंगे। इसके बाद वो पहले 150 अल्फाज जिन पर सब कुछ टिका है। फिर इन अल्फाज से बुनियादी जुमले कैसे बनते हैं, और आखिर में HSK1 से ही शुरुआत करना एक बेहतरीन आइडिया क्यों है। चलें जी, तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर ये HSK है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये चीनी ज़बान में महारत का आलमी मियार है। HSK का पूरा नाम है हानियू श्वेपिंग कौशी। ये चीन का ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो ये जांचने के लिए बनाया गया है कि जो लोग चीनी नहीं हैं उनकी चीनी ज़बान कैसी है। मतलब ये एक बैनुल अक़वामी पैमाना है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये समझने कि जैसे अंग्रेज़ी के लिए टोफल या आयल्स होता है, वैसे ही मैंडरिन चीनी के लिए HSK है, बिल्कुल वही चीज़। ठीक है, तो अब ख़ास तौर पर लेवल 1 की बात करते हैं। आइए ज़रा इसको डिकोड करते हैं कि इस पहले टेस्ट में क्या कुछ होता है और ये कितना आसान है। HSK1 की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। आप सुनकर कितना समझते हैं और पढ़कर कितना समझते हैं, बस। ना आपको कुछ लिखना है, ना ही बोलना है। इसी वजह से शुरू करने वालों के लिए ये पहली सीढ़ी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, अब ज़रा इस टेस्ट के एदाद-ओ-शुमार पर एक नज़र डालें। कुल वक्त है तकरीबन 40 मिनट। सुनने और पढ़ने दोनों हिस्सों में 20-20 सवाल होते हैं। कुल 200 नंबर हैं और पास होने के लिए सिर्फ 120 चाहिए। यानी ये टेस्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद के लिए बनाया गया है। अब आते हैं इसकी बुनियाद पर, यानी अल्फाज पर। यही वो अल्फाज हैं जो किसी भी ज़ुबान में बातचीत की पहली एंट होते हैं। HSK लेवल 1 में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ 150 बुनियादी अल्फाज सीखने पड़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ 150। यही वो नंबर है जो इस लेवल को बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए इतना ज़बरदस्त बनाता है। और ये अल्फाज भी बहुत काम के हैं, जैसे मैं, तुम, अच्छा, होना, खुदा हाफिज। ये वही रोज़मर्रा के अल्फाज हैं जो आप किसी से मिलते हुए या बुनियादी बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अल्फाज बहुत ही आसान ग्रामर इस्तेमाल करके असली जुमलों की शक्ल कैसे इख्तियार करते हैं। चीनी ज़बान की साख्त ख़ास तौर पर इस लेवल पर बहुत मंतकी है। पहले सब्जेक्ट, फिर फेल और फिर ऑब्जेक्ट। वो, शी, श्वेशिंग का मतलब है मैं एक तालिबे इल्म हूँ। ग्रामर बहुत सीधी और आसान है। और ये जो बात लिखी है, ये HSK1 का सरकारी मकसद बिल्कुल वाज़े कर देती है कि इसका मकसद ये देखना है कि आप बहुत आसान चीनी जुमले समझ सकते हैं या नहीं, ताकि आपकी बुनियादी बातचीत की ज़रूरियात पूरी हो सकें। मतलब पहले दिन से ही फोकस अमली बातचीत पर है। तो अब हम आते हैं असल सवाल पर कि HSK1 से ही क्यों शुरू करें। ये पहला कदम उठाना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये आपको सीखने का एक साफ और मुनज़्ज़म रास्ता देता है। आगे के तमाम लेवल्स के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाता है। जब आप पहला आसान हदफ पूरा कर लेते हैं तो हौसला बढ़ता है। और हाँ, आपको अपनी इब्तिदाई काबिलियत का एक सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन आखिर में बात सिर्फ एक टेस्ट पास करने की नहीं है। असल बात है खुद एतमादी पैदा करने की। ये जानने का एहसास कि हाँ, एक बिल्कुल नई ज़ुबान में बातचीत शुरू की जा सकती है। तो मैं ये गुफ्तगू इस सवाल पर ख़त्म करूँगा कि ज़रा सोचिए, इन पहले 150 अल्फाज के साथ क्या कुछ कहा जा सकता है। इम्कानात लामहदूद हैं और ये अगला कदम उठाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है।